गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप सभी मेरे पास लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं, मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि कई स्टूडेंट मुझसे कह रहे हैं सर हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मैंने पूछा क्या मिस्टेक हो गई। स्टूडेंट कहते हैं सर हमको री इवैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप करना था और हमने स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप कर दिया। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, बहुत सोच समझ के फिलअप कीजिए आप, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। क्योंकि कई स्टूडेंट फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और वो ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं कि री इवैल्यूएशन के स्थान पर स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। कई स्टूडेंटों के मेरे पास फ़ोन आए, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कृपया भली बात चेक कर लीजिए। मैं आप दोनों को अंतर बता रहा हूँ कि दोनों का अंतर क्या है। देखिए स्क्रूटनी में क्या होता है, एग्जामिनर के द्वारा जो भी कॉपी चेक की गई, एग्जामिनर के द्वारा जो भी कॉपी चेक की गई है ना, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन के मार्क्स उन्होंने दिए है ना, हर क्वेश्चन के मार्क्स दिए। माना फाइव क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन के मार्क्स हर क्वेश्चन के उन्होंने कॉपी में, माना पहले क्वेश्चन से 5, माना इसमें 4, दूसरे में, तीसरे में 3, चौथे में 5 और 5वें क्वेश्चन में 6 नंबर दिए, ठीक है। तो स्क्रूटनी के अंतर्गत होता क्या बेटा कि जो अंदर कॉपी में मार्क्स हैं उन मार्क्स को टोटल किया जाता है, ठीक है, और ये चेक किया जाता है कि प्रत्येक क्वेश्चंस में मार्क्स जो दिए गए हैं वो चढ़े हैं या नहीं। यानी कि जो फ्रंट पेज जो होता है उस पर उनकी एंट्री है या नहीं, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं जो बाहर एंट्री की गई, अंदर एंट्री की गई है उनका टोटल, जैसे 5 4 9 3 12 5 17 और 6 23, उनका टोटल बाहर जो फ्रंट पर है उसके इक्वल है या नहीं। यानी कि कॉपी के अंदर जो मार्क्स हैं वही कॉपी के बाहर होने चाहिए। दूसरा, इसके अंतर्गत ये भी चेक होता है कि किसी क्वेश्चंस में मार्क्स देने की रह तो नहीं गया कहीं। यानी किसी एग्जामिनर कॉपी चेक की है और उन्होंने बाय चांस मार्क्स देने में, जैसे पहले नंबर के क्वेश्चन को उन्होंने चेक किया लेकिन उसके मार्क्स की एंट्री करने भूल गए, ये भी स्क्रूटनी के अंदर चेक होती है। जबकि री इवैल्यूएशन के अंतर्गत जो कॉपी होगी आपकी पुनः चेक होगी। कैसी? पुनः चेक होगी, है ना, पुनः, ठीक है। री इवैल्यूएशन पुनः चेक होगी और उसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट एग्जामिनर के द्वारा होगी, है ना, एग्जामिनर के द्वारा होगी, ठीक है। लेकिन वही एग्जामिनर नहीं होगा, एग्जामिनर दूसरा होगा इस बार, है ना। दूसरे एग्जामिनर के द्वारा कॉपी चेक होगी और उसके बाद ये देखे जाएंगे जो पहले वाली कॉपी में मार्क्स हैं उसकी अपेक्षा जो दूसरे एग्जामिनर ने चेक की है कॉपी, वो कितने मार्क्स देते हैं, ठीक है। यानी कि आपको जो दूसरे एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे उनके अनुसार जो आपने लिखा है उसमें आप कितने मार्क्स प्राप्त कर रहे हो, वह आपका री इवैल्यूएशन होता है। यानी कि आपकी कॉपी पुनः चेक होगी नए सिरे से, ठीक है, याद रखिए। यानी कि स्क्रूटनी और री इवैल्यूएशन आप समझ गए क्या होता है। इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट से मेरा निवेदन है, क्योंकि यह आपका कैरियर का सवाल है, इसलिए बहुत सोच समझ के आप डिसाइड कीजिए कि आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर रहे हो कि री इवैल्यूएशन के लिए। आप लोग लगातार मुझसे कांटेक्ट कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको एक समझाने के लिए मैंने स्पेशली इसके लिए आपको वीडियो बनाया। और यदि आपको फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और कुछ भी रह जाए, आप कोई भी डाउट है कृपया लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। और मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।